इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रियल नंबर के बारे में, जो कि क्लास 10 मैथ का टॉपिक है, वो भी चैप्टर 1 का टॉपिक है। रियल नंबर को पढ़ते ही हमारे दिमाग में बहुतों सारे प्रश्न उठने लगते हैं, जैसे नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। और पार्टिकुलरली इस चैप्टर में तो हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में ही पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसका एक शॉर्ट प्रीव्यू देते हुए सारे नंबर के बारे में मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इसके डिफिनेशन तो पहले पढ़ चुके थे। एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो को समझते हैं। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है अभी क्या हर घर तिरंगा कैंपेन से जुड़े हुए हैं। तो हर घर तिरंगा कैंपेन से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए हमारा ये जो नेशनल फ्लैग है, ये मैं अपने पीपीटी पर ऐड कर रहा हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं केजी स्टडी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही न्यू चैनल है जिस पर आपको मिलने वाले हैं क्लास 7 to 10 चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। ऑल डिफरेंट पब्लिकेशंस के बुक, एनसीईआरटी हो, आर एस अग्रवाल हो, आर डी शर्मा हो, या और भी वगैरह वगैरह। जी हाँ, वो जो भी मतलब बुक हो, सबका आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ सोल्यूशन मिलने वाला है, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक, यानी आप इस वीडियो में आइएगा, इस चैनल पर आइएगा, तो आपको ये मलाल नहीं रहेगा, ये आपको दुख नहीं होगा कि हमने कुछ सीखा नहीं। आप आइएगा तो सीख कर ही जाइएगा, और अच्छे से सीख कर जाइएगा। तो चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर को जानने से पहले नंबर जानते हैं। नंबर दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर की हम लोग बात करें तो इमेजिनरी नंबर का प्रकार इस टाइप का हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 7 बराबर 0। यानी कि अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा तो -7 आ जाएगा। ठीक, और अगर एक्स की बात करूं तो ये प्लस माइनस रूट के अंदर -7 हो जाएगा। इसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ये एक तरह से इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम लोग आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्टी होती है। और इस चैप्टर में हमें क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना भी नहीं है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है किसके बारे में, रियल नंबर के बारे में। जब हमें इस चैप्टर में रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में रियल नंबर के बारे में पढ़ना है तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये सब का डिफिनेशन तो आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं इसका एग्जांपल के साथ आगे बढ़ता हूँ। नेचुरल नंबर को हम क्या करते हैं कि कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और ये होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये आगे बढ़ते जाएंगे। जी हाँ, ये हमारा लाइफ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट होते हैं। ठीक, इसी तरीके से हम लोग होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और ये होते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये भी इनफाइनाइट होते हैं, ये भी खत्म नहीं हो सकते। होल नंबर को हम 0 प्लस नेचुरल नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, और नेचुरल नंबर 1 से होता है। ठीक, अब मैं बात करूं तो इंटीजर। अब इंटीजर क्या है, इंटीजर को हम कैपिटल आई से डिनोट करें तो फिर ये हो जाएंगे कि इसमें निगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, और साथ में 0 ले लो तो ये इंटीजर कहलाते हैं। यानी कि 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर भी इनफाइनाइट जाएंगे, और इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इधर भी क्या है कि इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये हमारा हो गया इंटीजर। अब मैं बात करूं रेशनल नंबर के बारे में, तो रेशनल नंबर यानी वैसा नंबर जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सके, यही हमारा होता है रेशनल नंबर। लेकिन ध्यान देने बात यह है कि इस रूप में लिख तो सकते हैं, लेकिन हमारा जो क्यू है ना, वो 0 की इक्वल टू नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 की इक्वल टू नहीं होना चाहिए। और एक बात और क्या हमको ध्यान रखना है कि पी और क्यू जो है ना, पी और क्यू जो है हमारा क्या को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर का क्या मतलब हुआ,
को प्राइम नंबर का मतलब हुआ कि जो HCF होगा ना, HCF किसका, P और Q का जो HCF होगा वो होगा हमेशा 1 होगा। इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। अगर इस सारा रूल को फॉलो करेगा तो वो नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। वो नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों, एग्जांपल देख के ले लीजिए ना कि अगर Q 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि 1/0, 1/0 क्या, ये तो क्या इसको कह सकते हैं कि ये डिफाइन नहीं है, इनडिफाइन है। लेकिन हाँ अगर 2, तो 2 को तो हम 2/1 तो हम लिख सकते हैं। अगर हम इसी देखो कि 4/3 ये भी लिख सकते हैं। तो ये एक तरह से रेशनल नंबर हो गए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है कि अगर पहला बात करें नंबर 1, नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 में लेंगे इरेशनल नंबर में, तो वो नंबर होंगे जो रूट अंदर प्राइम नंबर लिखा था, रूट अंदर PRIME प्राइम, रूट अंदर प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर की बात करें तो 2, 3, 5, ठीक, ये सब तो रेशनल नंबर हो गए क्योंकि इसका रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। तो ये सब क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। ठीक, इरेशनल नंबर हो गए। लेकिन अगर ये √4 हो तो ये √4 तो हम इसको 2 निकाल सकते हैं ना। ये जब √4 ये 2 निकल सकता है तो फिर इरेशनल कैसे हो गया, ये तो रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। और √6 की बात करें, √6, तो √6 क्या होता है, ये अगर ये देखा जाए तो 2 प्राइम नंबर का ही तो मल्टीपल है। ये क्या है, 2 प्राइम नंबर का मल्टीपल है। यानी कि ये जब प्राइम नंबर इरेशनल होता है तो ये तो सीवी इरेशनल नंबर हो गया। अब मैं बात करूं कि और सेकेंड टाइप में, तो सेकेंड टाइप में क्या जाएगा ना कि वैसा नंबर जिसका 0 के डेसिमल के बाद जिसका जो प्रसार जो है वो नेवर रिपीट हो, वो कभी रिपीट ना करे, यानी वो टर्मिनेट हो। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 डॉट 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 डॉट। यानी आप देख रहे हो कि हर टर्म के बाद एक की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि 1 2 1 1 2 1 1 2, यानी एक तरह से ये देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ वंस जो है हर टर्म में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो हो गया ना हमारा इरेशनल नंबर हो गया, ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। लेकिन यही अगर बात करें 0.3 रेकरिंग, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.3333, ये क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसे हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए ये जो हमारा हो गया ये नंबर, ये मेरा रेशनल हो गया और ये नंबर हो गया इरेशनल नंबर हो गया। चलिए अब आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप जान लीजिए कि इस चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ये देखो यूक्लिड साहब भी आ गए। जब तक यूक्लिड साहब रहेंगे अपने क्या कहते हैं कि छोड़ेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये उन्हीं का है। ठीक, ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं लेमा इन्हीं का दिया हुआ है, तो अपने जो है थ्योरम के पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने से पहले आप एक चीज समझिए, ये होता क्या है, A बराबर B Q प्लस R। ठीक, ये आप समझिए, हम बारी बारी सबके बारे में बताते हैं। जो है 0 से बराबर R और बड़ा R होगा और R से बड़ा B होगा। ठीक, ये इसका ये कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशन है। ठीक, अब एक चीज और आप देखिए कि इसमें ये तो कंडीशन हो ही गया। ठीक, अब हम कहें तो ये होता क्या है, तो ये जो है ना HCF निकालने के लिए, ये HCF निकालने के लिए इस डिवीजन लेमा का उपयोग किया जाता है। एक चीज और जाना, यहाँ पर A और B क्या है ना, A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव POSI पॉजिटिव इंटीजर है। A और B क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और एक चीज बात करें तो ये किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है, इट इज यूज
फाइंड एचसीएफ निकालने में इसका यूज किया जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ठीक, क्या निकालने में यूज किया जाता है? एचसीएफ निकालने में यूज किया जाता है इस लेमा का। अब एक चीज आप बात समझिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जो है ना वो एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। ठीक, एग्जाम्पल क्या है? एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल क्या है? फाइंड एचसीएफ एंड 455 है 42, इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने के लिए हम बोल रहे थे कि इसका यूज करना है। किसके यूज से बनाना है? तो यूज यूक्लिड लेमा, यूज यूक्लिड लेमा। अगर यूक्लिड लेमा का यूज करके अगर हम बनाते हैं तो एक चीज आपको देखना होगा कि अगर यूक्लिड लेमा का हम लोग यूज कर रहे हैं तो यूज कैसे करें यूक्लिड लेमा का। तो इसमें क्या होता है ना कि जो बड़ा नंबर होता है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें 455 बड़ा है 42 से, तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे 455 इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 10 प्लस 35। अब ये मल्टीप्लाई 10 कैसे हुआ? ये तो हमें मान लेते हैं कि हम इतना प्रैक्टिस किए तो हम जान गए, क्योंकि ये आंसर भी हमको याद हो गया। आपको पता करना हो तो आप सीधा डिवाइड देकर निकाल लीजिए। आप क्या कीजिए? डिवाइड देकर निकाल लीजिए। डिवाइड देकर निकालिएगा तो जो क्वाटेंट आएगा ना, क्वाटेंट ये होता है, और जो नीचे जो रिमाइंडर बचता है ना, नीचे रिमाइंडर वो ये होता है। ठीक, तो आप डिवाइड देके निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए कि आपका अभी आर जो है, ये जो आर है, ये भी आर आपका 0 के बराबर नहीं हुआ है। आर आपका 0 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए इसका यूज और कंटिन्यू करेंगे, यानी अगेन अप्लाई दिस लेमा। इस लेमा का यूज और हम आगे बढ़ाएंगे। अगर हम इस लेमा का यूज और बढ़ाते हैं, यानी कि हमारा स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1 हो गया। अब हो गया स्टेप 2। तो ये इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर जो बचा था ना, वो रिमाइंडर को हम लोग इस बार हम क्या बनाएंगे? क्वाटेंट ऐसे बनाएंगे, क्या कहते हैं, बी के जगह पर लिखेंगे। और ये 42 जो है ना, 42 को बाहर में लिखेंगे। किसको? 42 को बाहर में लिखेंगे, और ये रिमाइंडर को यहाँ पर बनाएंगे बी के जगह पर, यानी कि 35। अब ये कितना बार में लगेगा? तो एक बार में ही लगेगा। एक बार में लगेगा तो बचेगा कितना? 7 बचेगा। क्या बचेगा? 7। अभी भी मेरा आर क्या है यहाँ पर? फिर देखिएगा कि आर जो है 0 नहीं है। जब आर 0 नहीं है, तो आर 0 नहीं है तो फिर हम क्या है मेरा आर? तो यहाँ आर मेरा क्या था? आप यहाँ पर आर मेरा था 35, और यहाँ पर आर मेरा कितना बच रहा है? यहाँ पर आर मेरा बच रहा है 7। अब हम क्या करेंगे कि स्टेप 3 लेंगे। स्टेप 3 लेंगे तो इसमें फिर हम क्या करेंगे? ये 35 को बाहर करेंगे, और ये जो रिमाइंडर से लगाएंगे तो 7 मल्टीप्लाई 5, ये पूरा का पूरा 35 हो गया। ठीक, और ये प्लस अब 0। अब यहाँ पर देखिए कि आपका आर जो है 0। जैसे ही आर 0 हो जाएगा, हम इस लेमा का यूज करना बंद कर देंगे। अब हम इस लेमा का यूज नहीं करेंगे। और आपको पता चल ही जाएगा कि इस केस में क्या होगा। जो हमारा जो 7 होगा ना, 7 यानी कि जो मेरा बी के स्थान पर आएगा, यानी कि जो प्लेस ऑफ बी का जो नंबर रहेगा, ये मेरा एचसीएफ होगा। एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42 इज 7। ये हमारा हो गया एचसीएफ। यानी इस लेमा का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? इस लेमा का यूज करके हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, और एचसीएफ निकालने के लिए बहुत आसानी से हम लोग एचसीएफ इसका निकाल लेते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। और ये एल्गोरिदम ये भी तो यूक्लिड साहब का ही देन है, इसीलिए अपने टॉपिक के पीछे आ गए हैं और यूक्लिड साहब अपने टॉपिक को ये छोड़ेंगे नहीं। अब हमें क्या करना है कि जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आए ना, तो आप एक चीज ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देने वाली बात है आपको कि ये अब एल्गोरिदम क्या है। अभी तक तो लेमा पढ़ लिए थे, लेकिन एल्गोरिदम जो है ये एक तरह से कह सकते हैं कि क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो सेट होगा ना, ये हमारा एल्गोरिदम होगा। ये भी वही होता है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर 0 से बड़ा या बराबर आर होगा और आर से बड़ा बी होगा। आपको एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर कि जो एल्गोरिदम जो होता है ना, ये बिल्कुल ही वही चीज होता है जो लेमा होता है। लेकिन ये क्या होता है ना, उस लेमा का यहाँ पर ये क्या होता है, सेट होता है। उस लेमा के यहाँ पर ये क्या होता है, सेट होता है। और इसका भी यूज क्यों किया जाता है, तो एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज होता है। ठीक, इसका यूज कहाँ होता है, एचसीएफ फाइंड करने के लिए होता है। अब एक एग्जाम्पल ही ले लीजिए आप, एक एग्जाम्पल जो कि इसी बुक से था। एग्जाम्पल आप ले रहे हैं, यानी कि 135 एंड 225, ये एग्जाम्पल है। आपको देखिए घबराइएगा नहीं, ये क्या है कि हम अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसके बाद हम चैप्टर 1 पर आएंगे जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर होगा 1.1। लेकिन उससे पहले कुछ उसके बारे में जानना जरूरी है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, यूज ऑफ एल्गोरिदम। किसका यूज करेंगे, एल्गोरिदम का यूज करेंगे। और एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जैसा कि हमें एचसीएफ निकालना था, यानी कि स्टेप 1 में क्या करेंगे, ये कलर नहीं दिख रहा है तो कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक, हम लोग कलर चेंज करके ग्रीन ले लेते हैं। ठीक, क्या सेट स्टेप, सॉरी, स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में जो हमारा होगा ना, जो सबसे बड़ा नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर यानी कि इन दोनों में 225 बड़ा है किससे, 135 से। जब ये बड़ा है तो सबसे पहले इसी को हम लोग क्या करेंगे कि बाहर में लिखेंगे, यानी कि 225 बराबर किसके बराबर होगा, तो 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90 के बराबर होगा। अभी देखिए मेरा आर क्या है, यहाँ पर आर मेरा 90 आया है, लेकिन लाना क्या है, आर हमारा 0 लाना है। लाना क्या है, आर 0 लाना है। तो हम स्टेप 2 करेंगे। ठीक, स्टेप 2 में क्या करेंगे कि अब ये जो मेरा 135 था ना, ये मेरा बाहर जाएगा, और ये जो रिमाइंडर था, ये मेरा रिमाइंडर बी की जगह पर आएगा, और ये मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। अभी भी हमारा आर यहाँ पर क्या आया है, 45 आया है, लेकिन हमको लाना कितना है, आर हमको 0 लाना है। फिर हम अगर स्टेप 3 करेंगे, स्टेप 3 में आएंगे तो क्या होगा कि अब हम 90 को बाहर करेंगे, और ये 45 45 गुना 2 प्लस 0। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा आर जो है 0 आ गया। यही तो हमें चाहिए, आर 0 ही चाहिए था। अब जैसे ही मेरा आर 0 हो जाएगा, हम यहीं पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ये हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ये क्या होगा, एचसीएफ होगा। यानी कि आप एक चीज जान लीजिए कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज ALWAYS ऑलवेज बी। एचसीएफ क्या होगा, हमेशा बी होगा। जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बी होगा हमेशा एचसीएफ। ठीक, अब आगे बढ़िए। अब हम
चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, चैप्टर में आपको क्या देखना होगा था पिछले स्लाइड में, देखिए ये जो क्वेश्चन था ये हमारा एनसीईआरटी का ही फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि सेकेंड क्वेश्चन को बनाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है बी नंबर का, बी नंबर का क्वेश्चन है 196 एंड 38220, इसका एसीएफ फाइंड करना है। इसका एसीएफ फाइंड करना है, क्यों? यूज यूक्लिड एल्गोरिदम। यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करना है। अब इसका आप फाइंड कीजिएगा तो स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 होगा कि जो बड़ा नंबर यानी कि 38220 बड़ा नंबर है तो इसको बाहर रखिए और 196 से लगाइएगा तो ये आपका कट जाएगा। 196 से लगाएंगे तो ये आपका कट जाएगा कितना बार में? 195 बार में कट जाएगा। और प्लस में आपका जीरो क्या होगा? यानी आपका रिमाइंडर यहीं पर जीरो हो गया। अब रिमाइंडर जीरो हो गया तो आगे क्यों पढ़ना? आगे नहीं पढ़ना, आपका एचसीएफ ही हो जाएगा। एचसीएफ ऑफ 38220 एंड 196 इज इक्वल टू 196 ही आपका ये वाला ये एचसीएफ होगा जो बी के स्थान पर आएगा। अब हम जो है कि इसका सेकेंड क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन क्या है? सी नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी नंबर क्वेश्चन का रहा है 867 एंड 225 का ये एचसीएफ निकालना है। हाँ, अगर आपको फिर भी अभी भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका जो है डाउट को क्लियर करने का भरपूर कोशिश करेंगे। इसमें घबराइएगा नहीं, घबराइएगा तो आप ही को फायदा होगा, घाटा होगा, सॉरी। ठीक, अब इसमें सबसे पहले स्टेप 1 करेंगे तो स्टेप 1 करेंगे तो 225 से लगेगा और ये फर्स्ट बार में जब लगेगा 3 बार में लगेगा तो ये बचेगा 102। आपको क्या करना है कि अगर नहीं आ रहा तो आप सबसे क्या कीजिए कि अपना डिवाइड दे दीजिए, तो आसानी से आप लिख सकते हैं। इस टाइप से तो आप निकाल सकते हैं ना, जो क्वाड्रेंट बचेगा जो यहाँ पर लिखिएगा, जो रिमाइंडर आएगा नीचे में, रिमाइंडर आएगा जो ये रिमाइंडर की जगह लिखिएगा। सही तो है, बी क्यू प्लस आर, क्यू मतलब क्वाड्रेंट, आर मतलब रिमाइंडर। अब क्या करेंगे, अभी भी मेरा आर जीरो नहीं हुआ है, आर मेरा कितना हुआ है 102 है, लेकिन हमको करना कितना है, आर जीरो करना है। तो ये 225 को बाहर करेंगे और 102 से ही लगाएंगे। 102 से लगाएंगे तो फिर मेरा कितना बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा। जब 2 बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा? 51 बचेगा। अभी भी मेरा आर कितना आया है? आर 51 आया, जबकि आर हमको लाना कितना है? आर जीरो लाना है। अब हम क्या करेंगे कि अब 102 को बाहर करेंगे और 51 से लगाएंगे तो ये 2 बार में लग जाएगा और रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। सही मेरा रिमाइंडर जीरो आया। आपका क्या होगा? जब रिमाइंडर जीरो आ गया तो आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ इज 51, क्योंकि यही तो हमारा एचसीएफ होगा। ठीक, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको एक क्वेश्चन आएगा जो सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है क्या? शो एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 5 वेयर q इज क्या है? वेयर q इज सम इंटीजर है। q क्या है? कुछ इंटीजर है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? तो आपको एक चीज करना होगा। क्या करना होगा कि कुछ लेट करना होगा। तो लेट क्या करेंगे? लेट ए बी एन एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड q इक्वल टू 6 एंड सॉरी q नहीं एंड b इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे? देन यूज एल्गोरिथम। ठीक, एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? a बराबर बी क्यू प्लस आर
जहाँ पर r जो है ना आपका 0 से बड़ा या बराबर होगा और r जो है b से हमेशा छोटा होगा। तो जब हम इस टाइप से लिए हैं तो आपका r क्या क्या आएगा, r आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 नहीं लेंगे क्योंकि मेरा 6 तो b और b से छोटा r होगा तो 5 ही तक लेंगे। लेकिन आगे हम एक 0 लेंगे क्योंकि 0 भी तो b से छोटा होता है और उसके बराबर भी हो सकता है। तो r 0 से स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग अलग अलग इसे इक्वेशन r का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। r का वैल्यू पुट करेंगे तो इफ b पुट वैल्यू ऑफ r इन एल्गोरिदम का वैल्यू पुट करेंगे। अब एल्गोरिदम का वैल्यू पुट करेंगे तो जब r इक्वल टू 1 होगा, r इक्वल टू 0 होगा, तो r इक्वल टू 0 होगा तो a बराबर कितना होगा 6 क्यूब प्लस 0 यानी कि 6 क्यूब। और जब r इक्वल टू 1 होगा तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 1। ठीक, जब r इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा, देखिए a बराबर 6 क्यूब प्लस 2। ठीक, फिर r इक्वल टू जब आप 3 रखिएगा तो आपका क्या होगा, a बराबर 6 क्यूब प्लस 3। जब r इक्वल टू 4 रखिएगा तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 4। जब r इक्वल टू 5 रखिएगा तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 5। लेकिन आप जो है ना क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर आपका कह रहा है ओड इंटीजर। ओड इंटीजर कौन सा होगा, जो ऑड इंटीजर, तो जब ऑड निकालने के लिए कह रहा है तो ऑड नंबर रखेंगे और जब ऑड नहीं निकालने के लिए बोलेगा तो ऑड नंबर नहीं रखेंगे। तो ऑड इंटीजर में क्या होगा, अच्छा सॉरी, ऑड इंटीजर में यहाँ पर ये क्वेश्चन में 3 है, ये क्या है क्वेश्चन में 6 क्यूब प्लस 3 है इसीलिए। तो जो ऑड इंटीजर है तो इवन को निकाल दीजिए, जैसे कि इवन ये हो गया, इवन ये हो गया, तो इसको निकाल देंगे। तो इसको निकाल दीजिएगा तो आपका ऑड वाला कौन कौन सा, जैसे ये ऑड हो गया, 0 ऑड हो गया, नहीं ये भी इवन ही होगा। हमारा ऑड हो गया ये r बराबर 1, फिर ऑड हो गया r बराबर 3 और फिर ऑड हो गया r बराबर 5। यानी कि आप अब कह सकते हैं ना कि जो हमारा क्या कहते हैं कि ये 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5 का रूप में होगा, क्योंकि बाकी जो है क्या है 0 2 4, ये तो इवन नंबर हो गया ना, इवन नंबर हो गया और हमें निकालना क्या था ऑड नंबर, इसीलिए हम ये इवन नंबर को बाहर कर देंगे। ठीक, चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? अब हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है जिस पर ये क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए कि गिवन क्या है, गिवन क्या दे रखा है। तो आप देखिएगा नंबर ऑफ आर्मी कंटीजेंट मेंबर, इसकी नंबर कितना है 616, 616 है। अब फिर है नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर, इसका है 32। तो आपको निकालना क्या है ना, सीधा सीधी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है 616
N32, अगर ये एचसीएफ निकाल देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही तो कह रहा है क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है जिसपे ये क्या है मार्च कर सकते हैं। तो हाईएस्ट नंबर निकालने के लिए हमें एचसीएफ ही निकालना रहता है। तो इसमें देखिएगा कि 616 क्या है 32 से बड़ा है, तो 32 से जैसे ही 616 बड़ा है तो आप स्टेप बाय स्टेप निकालिए। आपका स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टेप आपका 1 हो जाएगा कितना 616 और ये 32 मल्टीप्लाई 19 तो बच जाएगा 18। ठीक, अब आप स्टेप 2 में आइए। जब तक हम मेरा आर जीरो नहीं होगा ना हम बढ़ते जाएंगे, जब तक मेरा आर जीरो नहीं होगा हम क्या करेंगे कि बढ़ते जाएंगे। ये 80 नहीं होगा, ये 8 होगा। ठीक, जब तक हमारा आर जीरो नहीं होगा हम क्या करेंगे कि बढ़ते जाएंगे। और अब यहाँ पर देखिए क्या 8 4 32, अब हम मेरा पर आर क्या हो गया 0। तो सही हमें आर जीरो मिल गया। अब हम कहेंगे एचसीएफ हमारा कितना हो गया, एचसीएफ 8 हो गया। यानी कि द मैक्सिमम नंबर दे कैन मार्च इच 8, ये हमारा 8 हो गया, एचसीएफ निकाल लिए, यही हमारा आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा शो टू दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो आप इसका हिंट देखिएगा कि सम इंटीजर m के लिए तो हमको निकालना है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या कह रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर x मानिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, और एंड y इक्वल टू 3। जब y इक्वल टू 3 हो गया और तो फिर r क्या हो जाएगा, r हमारा हो जाएगा 0 1 2। क्यों, क्योंकि r जो है हमारा हमेशा b से छोटा होता है, r b से छोटा होता है, इसीलिए r बराबर 0 और 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड का यूज करेंगे एल्गोरिथम का, y यूक्लिड एल्गोरिथम। ठीक, अब हम यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग क्या रखेंगे, सबका वैल्यू क्या करा, स्क्वायर करा। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिएगा कि स्क्वायर स्क्वायर, तो स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले जब हम r बराबर 0 रखेंगे, तो r बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या होता है, हमारा एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम बी क्यू प्लस आर ही तो होता है। तो a जब हम हमारा सॉरी a की जगह हम x रखें तो x बराबर 3q प्लस 0, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर 3q। अब हमको स्क्वायर कर रहा है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब इस q स्क्वायर को हम क्या कर लीजिए, लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 3m। ठीक, अब हम जब क्या करेंगे, जब हम r बराबर 1 रखेंगे, जब r बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1। 3q प्लस 1 वो इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कीजिएगा तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये देखिए ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आ गया, तो क्या क्या लिख सकते हैं, 3 का q का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 3q 1, यही ना होगा। अब इसको अगर आप देखिएगा तो 9q स्क्वायर लिखिए प्लस 1 प्लस 6q, ये हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से आपका कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, ये कॉमन क्या आएगा, आप 3 कॉमन निकाल लीजिए। अगर 3 कॉमन निकालते हैं तो क्या बचता है, 3q स्क्वायर बचता है और प्लस 2q बचता है, और बाहर में तो प्लस 1 बचता ही है, बाहर में क्या बचता है
आइए इसको हम दूसरी जगह लिखते हैं। अगर हम प्लस में हम इसका ही निकाल ले इसे 3, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 2 क्यू बचा और +1। ठीक, तो ये देखिए, अगर अब आप लेट कीजिए, लेट 3q² + 2q = m, तब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि m एक पॉजिटिव नंबर है। m क्या है, m यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। इसीलिए जब m पॉजिटिव नंबर हो गया तो आपका क्या हो गया कि 3m + 1, देखिए एक यहाँ पर निकल गया 3m + 1 और एक यहाँ 3m निकल गया। अब आपको प्रूव करना है क्या, 3m और 3m + 1 आपका यहीं पर प्रूव हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं कि x बराबर 3q + 2, जब हम r = 2 रखेंगे, r = 2 रखेंगे तो ये आएगा। अब आप देखिए 3m + 1 ही क्यों होता है, ये भी आप देखिएगा अभी। चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। जब हम क्या रखेंगे कि x बराबर 3q + 2, जब r बराबर मेरा 2 होगा, तब आप देखिए एक चीज क्या है कि x² बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज यहाँ पर होल स्क्वायर कीजिए, यानी कि 9q² + 4 + 2 × 3q × 2, यही हो गया। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 9q² प्लस कितना 3 2 6 2 12q + 4। ठीक, अगर आप अब यहाँ से निकाले, आप यहाँ से कॉमन अगर आप 3 लेते हैं तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका, आप एक 4 को लिख सकते हैं ना, 4 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 9q² + 12q + 3 + 1, 4 को इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 3 को कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q² + 4q + 1, अब बाहर में भी +1। अब आप मान लीजिए लेट 3q² + 4q + 1 = m, यानी कि 3m + 1। अब आप इक्वेशन 1 2 3 तीनों इक्वेशन को देखिएगा। ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया 3। अब हम जो ऊपर में 2 इक्वेशन निकाले थे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 क्या कर रहा है, वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ एनी positive positive integer is either in the form from 3m और 3m + 1। देखिए प्रूव हो गया ना, ये तो प्रूव करना था हमें, और ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक, फॉर सम इंटीजर m के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। टाइम ज़्यादा जा रहा है, लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैथ्स है और हम सोचे कि एक चैप्टर 1 जब स्टार्ट किए तो चैप्टर 1.1 खत्म ही कर लें। तो हम अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m + 1 9m + 8। लेकिन यहाँ पर क्यू निकालना है किसी पॉजिटिव इंटीजर का, तो बिल्कुल अभी इसके पीछे जैसे कि हम स्क्वायर वाला निकाले थे, क्यू वाला भी वैसे ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लेट
एक्स क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, एक्स क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और वाई इक्वल टू 3, तो एक्स बराबर क्या होगा, 3 क्यू प्लस आर, जहां पर आर क्या है, 0 1 2, टू ही तो क्यों होगा, क्योंकि आर जो है हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर, 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है। ठीक, अब आप इसको भी बारी बारी से क्या कीजिए कि पुट कीजिए वैल्यू। ठीक, आर इन एल्गोरिदम, अब सबका वैल्यू पुट कीजिएगा तो आप पाइएगा कैसे कि सबसे पहले आर इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 क्यू, आर इक्वल टू 0 रखेगा तो एक्स बराबर 3 क्यू। अब दोनों तरफ आप क्यू कीजिए, तो दोनों तरफ आप क्यू कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 27 क्यू का क्यू। अब आप इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू, सॉरी, ये लिख सकते हैं। आप यहाँ पर 3 क्यू को क्या कीजिए, लेट लेट 3 क्यू इक्वल टू एम, वेयर क्या है, एम इज POSITIV पॉजिटिव नंबर, इंटीजर। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब आप एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जब ये हो गया तो आप इसको लिख सकते हैं ना, इसलिए ये इसको 9m, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब आप इसी तरीके से r इक्वल टू 1 रखिए, जब r इक्वल टू 1 रखिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3q+1, जब 3q+1 हो जाएगा तो दोनों तरफ q कीजिए, यानी x³ बराबर 3q+1। अब जब आप इसका q कीजिएगा तो आप, अब आप इसका जब q कीजिएगा तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, यानी कि ए क्यू, फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी, यही तो होता है। तो जो ए का जहां जहां था उसको हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, 27Q प्लस 1 प्लस 3 तिहाई 9 और 9 9 तिया 27 क्यू प्लस 9Q। ठीक, अब आप इसको 1 को आप क्या कहते हैं कि साइड में रहने दीजिए और सॉल्व कीजिएगा। तो आप एक चीज कर सकते हैं कि अगर आप 3 यहाँ से आप 9 कॉमन निकालिए, 9 कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा, 3Q3 प्लस 3Q² क्यू, ये वाला 1 को हम बाहर में 1 ले देते हैं। यानी कि अब ये आपका क्या हो गया, जब आप जब हम इसको m मान लिए, जब इस पूरे टर्म को हम m मान लेंगे, तो m मान लेंगे तो क्या ये 9m+1 का फॉर्म में नहीं हो गया, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, अब आप आगे बढ़िए। ठीक, अब आगे बढ़िएगा तो क्या होगा कि एक और बच गया, क्या बच गया, जब r बराबर आप रख दीजिए 2, जब r बराबर 2 रखिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3Q+2। अब x का क्यू कर दीजिएगा, x का क्यू कीजिएगा तो 3Q+2 का क्यू। अब उसी फॉर्मूला से a प्लस बी का होल क्यू, इसको भी क्यू कीजिए, यानी कि a क्यू, यानी कि 3 9 का क्यू करेंगे तो 27 क्यू हो जाएगा, प्लस 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब प्लस क्या होता है, 3AB इंटू A प्लस बी, यही तो होता है।
यानी कि 27Q प्लस 8 प्लस 3 9, 18 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 का 36 क्यू, ये हो गया। अब 8 को आप साइड रख दीजिए, 8 को क्या कीजिए कि आप 8 को साइड रख दीजिएगा, यहाँ से 9 आप निकाल लीजिए, तो 9 निकालिएगा तो इतना निकलेगा, ठीक। 9 × 27 और 6 नमा 54 क्यू स्क्वायर और 9 चौका 36 क्यू। अब ये जो 8 था ये 8 बाहर में आ गया। अब जब 8 बाहर में आ गया तो अब आप इसको क्या मान लीजिए, इसलिए 9m + 8 ये आपका हो गया इक्वेशन 3। ठीक, ये इक्वेशन 3 हो गया। तब हम कह सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 we can say, क्या हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट Q of any positive integer is either the form nine m + 1 और नहीं, और 9m + 8 for any सम इंटीजर m। ये आपका इस टाइप से ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो गया कि ये जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका जो फॉर्म होगा 9m, ये वाला क्या कहते हैं कि 9m + 1 और 9m + 8 का फॉर्म में होगा। हमारा चैप्टर 1.1 यहीं पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1.2 देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमारा जो है कि सेकेंड वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और इस बीच आप हर घर तिरंगा कैंपेन से जुड़े और हमारे देश के स्वाभिमान को बढ़ाने में हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का सहयोग करें। धन्यवाद।